जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप इतने सुखी हो जाओगे, इतने सुखी हो जाओगे संगत जी, आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग गुरु जी की आपको कैसे मिल गई। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुन के आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। और संगत जी इसी के साथ साथ आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि गुरु जी खुद आज पैसों की बारिश करने आपके घर जो आ रहे हैं। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपका अच्छा ही चाहता हूँ संगत जी। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, बड़ी दिक्कत है पैसे की, हर किसी को दिक्कत है संगत जी। आजकल जहां देखो, जिस घर में देखो पैसे की परेशानी, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, कर्जा उठाना पड़ता है, बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैं तो आप सबके लिए गुरुजी से यही कहता हूं, आज गुरुजी आज आप अपनी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो, ताकि सबके घर में खूब सारा पैसा आ जाए और ये पैसे की तंगी कभी किसी संगत के घर में ना हो, घर में पैसा ही पैसा रहे, जहां देखो आपको वहीं पैसा मिले घर में से। संगत जी मैं तो ये कहता हूं, पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है।
और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का आज का ये बुधवार का चमत्कारी सत्संग सुनकर गुरु जी की जो आज की बड़ी बड़ी खास ब्लेसिंग है वो लेनी है या फिर नहीं लेनी है, ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए, कि ये 10, 15, 20 मिनट का सत्संग है। अगर ये 10, 15 मिनट का सत्संग सुनकर गुरु जी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, साथ ही साथ गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा भी कर रहे हैं, आपका कल्याण भी कर रहे हैं, आपके ऊपर मतलब इतनी ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं, तब तो संगत जी आपको ये सत्संग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए संगत जी। पूरा सत्संग सुनना चाहिए अंत तक, क्योंकि देखो आप सत्संग सुनने से ना बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है। बड़े बड़े जो रुके हुए काम होते हैं, सालों से रुके हुए काम होते हैं और हम परेशान हो रहे होते हैं कि वो हमारे काम नहीं हो रहे, हम बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। संगत जी, सत्संग सुन लो गुरु जी का, गुरु जी आपके काम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे संगत जी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जितना टाइम संगत जी चुटकी बजाने में लगता है ना, गुरु जी ने एक चुटकी बजानी है, आपके सारे काम हो जाने हैं। लोगों को ये बात समझ नहीं आती आजकल, लोग लगे हुए हैं पैसे के पीछे, पैसा कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, करोड़ों रुपए कमाने हैं। पता नहीं लोगों के सिर के ऊपर क्या ऐसी चीजें आ रही हैं संगत जी, पता नहीं करना क्या इतने पैसों का। खानी 2 रोटी है सिर्फ, है ना। चाहे आप हजारों कमा लो, चाहे आप लाखों कमा लो, चाहे करोड़ों कमा लो, संगत जी खानी रोटी है और कुछ नहीं खाना। पर लोगों को बात समझ नहीं आती है। मैं तो कहता हूं आप गुरु जी का सत्संग सुनो, लाखों करोड़ों की बात तो आप छोड़ ही दो, गुरु जी ऐसी आपके ऊपर कृपा कर देंगे, ऐसा आपको ब्लेस कर देंगे गुरु जी महाराज कि रोज आपके घर में पैसों की बारिश होगी, हर रोज पैसा आएगा घर में संगत जी, पैसों की बारिश होगी हर रोज। आप आज मेरी बात को मान के ये बुधवार का सत्संग सुनो, गुरुजी आ रहे हैं आपके घर में, देखना गुरुजी के आते ही खूब सारा पैसा भी आना शुरू हो जाएगा और घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत नेहा अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नेहा अरोड़ा, करोल बाग, दिल्ली में रहती हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी आए थे 2023 के अंदर, पिछले साल में। संगत जी, 2023 का वो ऐसा साल था कि गुरुजी हमें मिले, वरना संगत जी हम लोग तो खत्म ही हो जाते। आज हम लोग होते ही ना संगत जी, क्योंकि परेशानियां लाइफ में इतनी आ गई थी। और मैं आपको पहले बता दूं कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ संगत जी, मेरा आज कोई भी नहीं है। आप अगर मेरे से पूछो ना कि आपके घर में कौन कौन है, संगत जी मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली रह गई हूँ। क्योंकि 2023 के अंदर ऐसे संगत जी मेरे घर में हादसे हुए हैं, ऐसे हादसे हुए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मेरे ऊपर इतनी परेशानियां आई, मैं बर्बाद हो गई, कोई भी संगत जी मेरे साथ आके खड़ा नहीं हुआ, कोई भी मेरे साथ आके खड़ा नहीं हुआ संगत जी। मैं अकेली मैंने सारे काम करे, मेरे मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई थी। बताऊंगी अभी आपको सब कुछ, एक एक बात शेयर करनी है, इसीलिए मैं आज लाइव आई हूँ संगत जी। और ये जो लाइव आने का मौका मुझे मिला है ना,
ये संगत जी मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। वरना मेरे जैसी संगत जी मतलब इतनी हैं, इतनी लड़कियां हैं, इतनी लड़कियां हैं कि उनको मौका नहीं मिलता सत्संग शेयर करने का, ब्लेसिंग नहीं मिलती गुरु जी की। और आज मुझे अपने आप अंकल जी का सामने से कॉल आया कि आंटी आज आपने सत्संग शेयर करना है, जबकि मैंने कभी किसी को बोला तक नहीं कि मैंने सत्संग शेयर करना है, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर मेरे को ये मौका मिल रहा है। संगत जी सबसे पहले गुरु जी का इसके लिए लख लख बार शुक्राना, हजारों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी अब मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम नेहा है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। मैं करोल बाग में रहती हूँ। ये बात संगत जी पिछले साल फरवरी की बात है, ये 2023 की। मेरे पापा की तबीयत, संगत जी मेरे पापा मतलब प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी करते थे, कनॉट प्लेस रोज जाते थे आते थे। संगत जी घर पे वही कमाते थे। मैं तो अभी छोटी हूँ, मेरी उम्र संगत जी अभी 23 साल है। मैं अभी सिर्फ 23 साल की हूँ। तो पापा मतलब मेरा संगत जी कोई भाई बहन भी नहीं है, मैं अकेली लड़की हूँ अपने मम्मी पापा की। तो मेरे पापा संगत जी रोज मतलब जाते, रात को आते। एक दिन संगत जी मेरी कॉलेज की भी छुट्टी थी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी संगत जी कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो मेरे पापा मेरे को एक बात कहते हैं कि बेटा देख नेहा जरा यहाँ पे आएगी। मैं अपने पापा के रूम में गई तो पापा मेरे बोलते हैं मुझे कि मुझे एक गिलास पानी दे दे, मेरी तबीयत बड़ी खराब हो रही है। तब मेरी मम्मी संगत जी अपनी फ्रेंड के घर पे गए हुए थे। मैंने कहा ठीक है पापा मैं ला रही हूँ अभी पानी आपके लिए, कैसा लाना, ठंडा लाना है गर्म लाना है? तो पापा ने कहा नॉर्मल ले आ। मैं नॉर्मल पानी लेके संगत जी पापा के पास में गई हूँ। पापा मेरे बिल्कुल बेहोश। मुझे लगा कि पापा मतलब कि कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया है, मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। और मैं घर पे अकेली। संगत जी मतलब मेरी तो आप ऐसे कह लो हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई ना, इतनी हालत मेरी खराब हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर नीचे संगत जी हम रेंट के ऊपर रहते हैं, रेंट पे। तो जो हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, मैं वहां पे गई, वहां कोई भी नहीं था, ताला लगा हुआ था घर के बाहर। उससे ऊपर गई तो वहां भी कोई नहीं। मम्मी को फोन किया, मम्मी फोन ना उठाए। अपने मैंने चाचा को फोन किया, ताया को फोन किया, बुआ को फोन करा, कोई भी नहीं आया। अंत में संगत जी पता है कौन काम आया? मैं अपने घर के बाहर आके खड़ी हुई थी बस कि कोई मुझे दिखे और मैं पापा को डॉक्टर के पास तो लेके जाऊं, डॉक्टर के पास तो लेके जाऊं। संगत जी इतनी देर में एक ऑटो वाले भैया आते हैं, मैं उनको रोक लेती हूँ बस। मुझे नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, पापा को लेकर मतलब किस हॉस्पिटल में जाना है कहाँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ हाथ दे के रोक लेती हूँ कि भैया रुको। वो रुकते हैं। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है। तो वो कहते कोई बात नहीं मैं ले चलता हूँ आपको। कहाँ लेके जाना है, कहाँ पे आपके पापा? मैंने बताया अंदर कमरे में है, घर में है। तो वो अंदर आए संगत जी, उन्होंने अकेले, आप देखो अकेले संगत जी मतलब उन्होंने मेरे पापा को उठाया, जबकि वो खुद अच्छी खासी उम्र के थे। मेरे पापा को उठाया, ऑटो में बिठाया पीछे, मतलब एक तरीके से लिटा ही दिया। और वो कहते हैं कि मैडम आप भी साथ बैठ जाओ, मैं मतलब इनको यहीं पे पास में हॉस्पिटल है वहां पे लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इनको हार्ट अटैक आया है। मैंने कहा ठीक है जल्दी। संगत जी उस चक्कर में मैंने घर पे भी लॉक नहीं लगाया। मतलब याद संगत जी क्या रहता है बताओ आप, ऐसी सिचुएशन में क्या याद रहता है किसी को, है ना? पापा की तबीयत खराब और मैं घर के ताले लगा रही हूँ। पड़ा क्या हुआ घर पे? कुछ भी नहीं। ठीक है, हम लोग गए हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में लेके गए। संगत जी वो भैया मुझे अभी तक याद है, अंकल मतलब जो ऑटो वाले अंकल थे, उनकी शक्ल मैं कभी भूल नहीं सकती, मरते दम तक। संगत जी मैं उनकी शक्ल नहीं भूल सकती। हम लोग गए इमरजेंसी में, डॉक्टर कहते हैं इनके पहले टेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही इनको हुआ क्या है। इनका बीपी ठीक है, हार्ट भी चल रहा है, इनको हुआ क्या समझ नहीं आ रही हमें।
संगत जी पूरा चेकअप करे, 1-1.5 घंटे के बाद डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि इनकी किडनी खराब हो गई है, इनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं, बिल्कुल डैमेज हैं और काफी सालों से लगता है इनकी किडनी खराब हो रही थी अंदर ही अंदर, आपने कभी टेस्ट नहीं करवाया होगा। ठीक है संगत जी, मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा ये क्या हो गया? संगत जी वो ऑटो वाले भैया अंकल मेरे को बड़ा मतलब वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, तू चिंता करेगी तेरे पापा की तबीयत खराब होगी और तू अपनी भी तबीयत खराब कर लेगी उस चक्कर में। तेरी मम्मी कहाँ पे है? मैंने उनको बताया कि मम्मी मेरी अपनी फ्रेंड के घर पे गई हुई है। तो कहते तो फोन कर ले बेटा उनको, आ जाएंगी वो यहाँ पे। मैंने फोन किया, मम्मी ने फोन उठाया, उसी वक्त मम्मी भी दौड़े दौड़े संगत जी वहां हॉस्पिटल में आए, भागते हुए क्या हो गया क्या हो गया। डॉक्टर कहते हैं अभी तो आप इनको घर लेके जा सकते हो, क्योंकि मतलब एकदम से तो आपका डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है, आप इनको घर ले जाओ और इनका एक तरीके से डायलिसिस होगा, उससे मतलब इनका ब्लड पूरा चेंज होगा बॉडी का, फिर देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं। हम लोग घर आ गए संगत जी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं आपको साफ बता रही हूँ संगत जी, कोई इसमें छुपने वाली, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, जो है मैं क्लियर कट आपके सामने बता रही हूँ। मेरे पास उस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जहां हम लोग पापा को लेके गए थे, वहां पे पैसे भरने के लिए भी संगत जी पैसे नहीं थे मेरे पास। उन ऑटो वाले भैया ने, जबकि मेरे को उनको पैसे देने चाहिए, उन ऑटो वाले अंकल ने मुझे दिए संगत जी 5,000 रुपए, तो मैंने वहां पे दिए पैसे। हम लोग घर आए, पापा को होश आ गया था, मम्मी बड़े परेशान, मम्मी ने रोना शुरू कर दिया संगत जी। तो ऑटो वाले भैया मम्मी को भी समझा रहे थे कि देखो मैडम आप रो मत, अगर आप रोना शुरू कर दोगे ना तो हिम्मत आपकी टूट जाएगी, बिल्कुल रोना बंद करो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। ये पहला वर्ड संगत जी मैंने गुरुजी उन्हीं के मुंह से सुना था, उन्हीं अंकल के मुंह से जिनका मैं आपके सामने नाम ले रही हूँ, ऑटो वाले अंकल। ठीक बात है। हम लोग घर आए, घर आते सारी संगत जी मैंने घर पे, मम्मी ने बोला जल्दी से पैसे दे दे उनको, ऑटो वाले भैया को, उन्होंने पैसे भरे हुए हैं इतने वहां पे हॉस्पिटल में, तू जल्दी से लेके, अलमारी में 5-7 हजार रुपए पड़े हुए सिर्फ, तू वो जल्दी से ले आ। संगत जी वो अंकल बड़ा मना कर रहे थे, मुझे पैसे नहीं लेने, मुझे नहीं लेने। संगत जी दिए, मतलब देखो उनका इसमें क्या, वो मैंने उनको पैसे दिए संगत जी, ऑटो का किराया भी दिया, सारा कुछ, तो वो चले गए वहां से। और जब वो जा रहे थे ना संगत जी, तो मैंने पीछे से देखा कि उनके ऑटो के ऊपर गुरुजी लिखा हुआ था, गुरुजी, सिर्फ व्हाइट कलर का स्टिकर था, उस पे गुरुजी लिखा हुआ था। मैं समझ गई कि ये गुरुजी को मानते होंगे, तभी ये गुरुजी का नाम ले रहे थे। मम्मी मेरी अंदर थी, पापा भी अंदर थे। पापा कहते मुझे क्या हो गया, तो पापा को सारी चीजें बताई, ऐसे ऐसे करके आपको प्रॉब्लम हो गई थी पापा। तो संगत जी आप देखो, हम लोगों ने उसी के बाद, मतलब वो जो सारी चीजें हुई ना, तभी हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, उसी के बाद से। क्योंकि देखो जहां वो ऑटो वाले अंकल की बात मुझे याद थी, गुरुजी सब ठीक करेंगे, मैंने सर्च कर लिया गुरुजी के नाम से, सारी चीजें आ गई संगत जी। बड़ा मंदिर है, छतरपुर में है, गुरुजी का आश्रम है, ऐसे ऐसे करके गुरुजी हैं, कल्याण करते हैं, ब्लेस करते हैं। सारे सत्संग मैंने गुरुजी के सुन लिए 4-5 दिनों के अंदर। और संगत जी डायलिसिस की डेट भी आ रही थी, तो उसके लिए भी संगत जी हमारे पास पैसे नहीं थे, यहाँ वहां से लेके इंतजाम किया पैसे का। संगत जी डायलिसिस तो करवाना ही था। मैंने पापा को बोला पापा मैंने एक मतलब हम मंदिर में चलेंगे, मैंने आपको लेके जाना है वहां पे। संगत जी मेरे पापा जो है ना बड़े मतलब ऐसे हैं कि आप उनको जहां कहते ना वो वहां चल पड़ते, ऐसा उनके कोई अंदर मन में नहीं था कुछ भी, अपना दिमाग मतलब वो नहीं कि वो कुछ कह रहा है तो वहां नहीं, जो आपने बोल दिया वहां ठीक है। वो संगत जी कभी चालाकी करते ही नहीं थे। आज भी संगत जी में वो रोना आता है कि मतलब मैं उनको बचा नहीं पाई, बिल्कुल भी बचा नहीं पाई संगत जी। और उस चक्कर में मेरी मम्मी भी चले गए इस दुनिया से। बताऊंगी अभी आपको, सारा कुछ बताना है आपको मैंने संगत जी।
हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, मैं और मेरे पापा। मेरे पापा की तबीयत संगत जी खराब ही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। उनका संगत जी पूरी बॉडी ना काले रंग पे आ रही थी, सारी बॉडी काली पड़ गई थी खून की, मतलब उससे जो किडनी खराब होने की वजह से। मम्मी मेरे घर पे थे। मैं जाके सीधा गुरुजी को यही कहती हूँ, गुरुजी मेरे पापा को ठीक कर दो ना, मेरे पापा को ठीक कर दो गुरुजी। संगत जी मेरे कानों में अपने आप आवाज आती है, नहीं कर सकता, क्योंकि इनका टाइम अब आ गया है। इनकी 5 साल पहले डेथ होने वाली थी, स्कूटर से गिर के मैंने इनको बचा लिया। आज इनका टाइम है, आ चुका है टाइम, जाने दे जाने दे। ये गुरुजी ने मेरे को खुद बोला है संगत जी मेरे कानों में, और मैं बड़ी हैरान सी हो गई कि अरे ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी कि जाने दे जाने दे। मैंने पापा को ये बारे में नहीं बताया, इस बात के बारे में। हम लोग घर पे आए, घर आके संगत जी खाना वाना खाया, अपना सो गए। अगले दिन मेरे पापा नहीं उठते, सोते तो ठीक है, उठते नहीं संगत जी। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, बिल्कुल डेथ। संगत जी हॉस्पिटल से डॉक्टर भी आए थे, उन्होंने चेक किया, वो कहते हैं इनकी डेथ हो गई है हार्ट अटैक से। आप देखो वो ऑटो वाले भैया ने क्या बोला था अंकल ने कि इनको हार्ट अटैक आ गया है, हार्ट अटैक संगत जी, और वही पापा को आया अगले दिन। मतलब आप देख लो, जब हम लोग बड़े मंदिर से आए उसके अगले दिन पापा को अटैक आया हुआ। इसका मतलब वो अंकल जो थे ना, वो गुरुजी ही थे, गुरुजी ही थे संगत जी, क्योंकि वो पहले से जानते थे कि पापा को क्या हुआ है, वरना कौन जान सकता है संगत जी। पापा की डेथ हुई, बड़ा बुरा लगा संगत जी। वो कमी तो आज तक पूरी नहीं कभी कोई, मतलब जिंदगी भर संगत जी मैं अगर मैं कुछ भी कर लूँ ना, मैं मतलब पापा को नहीं ला सकती। मेरी मम्मी को संगत जी वो दुख इतना मतलब अंदर गहरा, इतना मम्मी को मतलब मेरी मम्मी सोचने लग गए संगत जी, इतना ज्यादा मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, इतना सोचों में पड़ गए मेरी मम्मी, दिल पे लगा लिया पापा मतलब पापा की डेथ के बारे में। मेरी मम्मी भी संगत जी 4-5 महीनों के अंदर ही चले गए। पहले कमजोर हुए, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, उसके बाद अचानक से हार्ट अटैक आया, उनको भी घर में डेथ हो गई। आज मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, बिल्कुल कोई मेरे साथ नहीं है। आज कोई साथ आके खड़ा होने वाला नहीं है संगत जी, अकेली हूँ, सिर्फ गुरुजी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। आप देखो हम लोगों को गुरुजी के बारे में पता भी नहीं था, वो ऑटो वाले अंकल ने वैसे ही बोल दिया गुरुजी सब ठीक करेंगे, बस गुरुजी का नाम आ गया बस, और गुरुजी की एंट्री हो गई। संगत जी मुझे ये बात का नहीं है कि मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई, वो दुख तो है, उससे संगत जी खुशी की बात पता है क्या है कि वो तो गए दोनों, मेरे मम्मी पापा मेरे पेरेंट्स दोनों चले गए हमेशा के लिए, पर गुरुजी मेरी लाइफ में आ गए हैं अब। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, और मेरे जो फादर हैं, जो मदर हैं, मम्मी पापा मेरे सब कुछ गुरुजी हैं आज की डेट में। संगत जी ये सत्संग इतना स्पेशल सत्संग है ना मेरे लिए, तो आंखों में से आंसू निकल आते हैं, आपको मैं सच बता रही हूँ। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।